गता सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुजा। द्वारिकाधीश के साथ अर्जुन को गए 7 महीने व्यतीत हो गए। इधर युधिष्ठिर जी मंदिर में जाते तो देखते भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। गाय को देखते तो बछड़े का दूध पी रहा, नाना प्रकार के अपशुगुन दिखाई पड़ने लगे। भीम से कहते, भीम आजकल मैं जहां जाता हूं वहां मुझे अपशगुन ही दिखाई पड़ता है। तो भीम कहते, क्या हो गया दादा? कल मंदिर में गया था पूजा करने, देखा भगवान के नेत्र से अश्रु बह रहे। आज अर्जुन को भी गए 7 महीने हो गए। गता सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुजा। आज अर्जुन को गए 7 महीने हो गए। अगर आना नहीं था पत्र ही लिख देता। द्वारिका में सब कुशल मंगल तो है, अनिरुद्ध प्रद्युम्न सब ठीक तो है। इस प्रकार से जब युधिष्ठिर जी प्रश्न करते, उन्हीं के सन्मुख अर्जुन पहुंचते। अर्जुन के जो नेत्र थे व्याकुल, ऐसा मुख मलिन हुआ था जैसे कोई बहुत भारी नुकसान हो गया हो। युधिष्ठिर जी देखते, सब भाई दौड़ करके जाते, कहते अर्जुन आज ऐसा प्रतीत हो रहा तुम्हें देख करके कोई शरणागत तुम्हारे पास आया था और तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए। क्यों? गौ माता की हत्या हो गई तुमसे, किसी विप्र ब्राह्मण का वध हो गया। तो अर्जुन कहते हैं, भैया क्या बताएं, जिनके द्वारा हमने महाभारत का युद्ध जीता, आज वो अपनी पूरी लीला करके क्षीर सागर के लिए प्रस्थान किए हैं। जैसे अर्जुन के मुख से इतना निकलता, कुंती मैया के कर्णों में यह बात पहुंची कि द्वारिकाधीश अपनी लीला संपन्न करके क्षीर सागर के लिए प्रस्थान किए हैं। उन्हीं के योग में उनका ध्यान करते हुए कुंती मैया भी एक क्षण में अपने शरीर का परित्याग कर दी। ऐसे 2 ही भगवान के अनंत भक्त हुए भारतवर्ष में, एक कुंती मैया कृष्ण अवतार में और रामा अवतार में दशरथ जी, जो भगवान के वियोग में अपने शरीर का ही परित्याग कर दिए। अब इधर पांडव कहते हैं, जब हमारे द्वारिकाधीश ही नहीं तो हम यहां रह करके क्या करेंगे? उसी उत्तरा के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करते और सब स्वर्गारोहण करने के लिए चल देते हैं।